इसमें लिखा है कि जैसे इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है और वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। अरे वाह! एक बात क्या कहते हैं स्वामी जी कि यदि विधवा का लड़की का दोबारा ब्याह कर दिया उसका पति भरता धर्म नष्ट हो जाएगा। वो क्या करे, किसी और पुरुष के पास जावे, विधवा जो जिसकी पत्नी मर गई उसके पास, और पशु की तरह गर्भ धारण करे और फिर एकली बालका न पाले। इसमें पूरा विवरण दे रखा है, समय का अभाव इसलिए डिटेल नहीं बताई जा पा रही। इसमें कि वो अकेली बालक पाले और फिर वो इस लड़का व्यक्ति है जिसकी पत्नी मर गई, वो भी दूसरा ब्याह नहीं करे, किसी विधवा के पास जावे और उससे अपने बच्चे पैदा कर ले और वो लड़की अकेली 3 वर्ष पाल कर वो बालक उसने दे। यो सुधार देखो, ये देखिएगा, थोड़ा सा पढ़ के सुनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम ये 97 पृष्ठ पढ़िए 97 पे। अभी आपने पढ़ा कि पुनर्विवाह से पति वर्त और स्त्री वर्त नष्ट हो जाना। यहाँ आ जाते हैं, पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है। जैसे विवाह करने में कन्या अपने पति का घर छोड़ के पति के घर, अपने पिता का घर छोड़ के पति के घर जाती है, को प्राप्त होती है और पिता से विशेष संबंध नहीं रहता, और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर पर रहती है, यानी जो पति मर गया वह रहेगी उसके घर पर, और दूसरा उसी विवाहित स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाएं भागी होते हैं। ओह, जो किसी और पुरुष से गलत काम करके गलत व्यवहार से बच्चे उत्पन्न किए, उस विवाहित स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाएं भागी होते हैं। और विधवा स्त्री के लड़के वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते हैं और न गोत्र होता है, न उसका गोत्र होता है, और उसका स्वतः उन लड़कों पर रहता है, किंतु मृत पति के पुत्र बचते हैं, उसी का गोत्र रहता है और उसी के। ये कहने का भाव है कि जो नियोग करके बच्चे उत्पन्न करती है, तो जो किसी के पास गलत काम किया और उससे जो बच्चे उत्पन्न हो गए वो मृत पति के माने जाएंगे। आगे देखो, नीचे आ जाओ। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग रहते हैं, वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं है, किंतु बिना ऋतुदान समय इकट्ठे ना हो। आगे देखो, जो स्त्री अपने लिए नियोग करे तो वह दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए, और जो पुरुष अपने लिए करे तो दूसरे गर्भ रहने से संबंध छूट जाए, परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों को का पालन करके नियुक्त पुरुष को देवे। तेरा गजब भैया, वो लड़की, इसका क्या तात्पर्य है कि जो विधवा स्त्री के पास विधवा पुरुष ने अपने बच्चे उत्पन्न करने के लिए विधवा पुरुष के पास जाओ, और वो विधवा स्त्री 2-3 वर्ष पाल कर उन बालका ने फिर उसते ही देवे, उस मलंगता ही कौन देगी बेटी अपने बालक ने दूसरे ते पाल कर, और फिर उसमें गर्भ रहेगा, जब गर्भावस्था हुआ कि कैसे काम करेगी, परवश होगा जब कैसे काम करेगी, कैसे पालेगी। कहने का भाव ये है कि वो जो नियुक्त पुरुष था वो तो उसके काम में हाथ भी नहीं बटा हुआ, एकली पाले पोसे, और उसने पाल कर 2 बालक 2-3 वर्ष पाल कर उसको दे दे। फिर पढ़ ले, जो स्त्री अपने लिए नियोग करे तो तब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए। जो पुरुष अपने लिए करे तो दूसरे गर्भ बाद रहने से संबंध छूट जाए, परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों को का पालन करके नियुक्त पुरुष को देवे अकेली। अब यहाँ ऊपर बताया है कि जो अगर विवाह कर दिया तो वो इकट्ठे काम करेंगे और दोनों मिलकर बच्चों का पालन पोषण करेंगे, और विवाह नहीं किया और वो जो महर्षि जी सलाह दे रहे हैं नियोग कर लें, उसमें ये गुण बताया कि वो अपने घर पर रहेंगे और वो नियुक्त पुरुष उस लड़की का, उस बहन बेटी का सहयोग नहीं करेगा बच्चे पालन करने, वो अकेली पाले पोसेगी। ये बढ़िया गुण है, महर्षि दयानंद का कथन है। आगे देखो, और कब कलम तोड़ रखी इसने। अब यहाँ देखो 102 पृष्ठ पे, आए हाय, ये चतुर्थ समास और 102 पृष्ठ पे नीचे आइए।
विवाहित स्त्री, अब किसी ने पूछा कि कोई, अब किसी ने प्रश्न किया है कि क्या विवाहित जो विधवा स्त्री ही नियोग करे या कि जिसके पति जीवित हैं वह भी गलत काम कर ले। स्वामी जी कहता है वह भी करे। आगे देखो कैसे करे। विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ प्रदेश गया है, यानी किसी धर्म के लिए दूर गया तो 8 वर्ष बाट देखे, विद्या और कीर्ति के लिए गया तो 6 वर्ष, और धन आदि कमाने या रोजगार के लिए गया हो तो 3 वर्ष बाट देख, 3 वर्ष बाट देख के पश्चात नियोग करके किसी और पुरुष के पास जाके गर्भ धारण करके यानी नियोग करना, संतान उत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति घर आवे तो नियुक्त पति छूट जावे। जय हो मैं ऋषि दानंद की, जय हो मैं ऋषि दानंद की। रे तेरा गजब हो। और आगे देखो चाड़ा पाट दिया। अब अगले में क्या बताया है मैं मौखिक बताऊंगा, फिर आसानी से समझ में आएगा। इसमें बताया है कि किसी का पति दुख दे, मार पीटे धमका दे, वह उसने तुरंत त्याग के किसी और पुरुष के पास जाके और गर्भ धारण करवा के उसकी छाती पर है वहीं पर, और वो बच्चे पैदा करे, और वो बच्चे उस पति के होंगे जिसका ब्याह रखी है। अरे तरह गजब भैया। ये देख, ये फिर देख लो वही सत्यार प्रकाश है, समोल्लास चतुर्थ समोल्लास है 102 पृष्ठ पे। ये अपन पढ़ लिया। 3 वर्ष तक बाट देख के पश्चात नियोग करके संतान। अब यहाँ आ गए हम। जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो तो तुरंत छोड़कर दूसरे से नियोग से संतान उत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दाएं भागी माने उसकी छाती पर उसके हकदार संतान पैदा कर ले। वह ऊपर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है जो स्त्री अप्रिय बोलने वाली हो, यानी जो थोड़ी बहुत गुस्सा करती हो, तो सदैव माने तत्काल उसको छोड़कर दूसरी स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। वह अरे वाह, जय हो मैं ऋषि दानंद की। अगर मैं थोड़ी बहुत कवा सुनी किसका ना होती भाई, अरे भाई छो गुस्सा भी हो जा, कड़वी भी बोल पड़े। न्योके को अत्यंत कड़वी बोलती हो ना, उसने तो उससे बात नहीं करे, किसी और के उस औरत के जाके संतान उत्पत्ति कर लियावे। और फिर जो किसी का पति घना दुखदाई हुआ तुरंत उसने उससे बात नहीं करे और गलत काम करके संतान उत्पत्ति कर ले। और न्योका इस तरह अपने कुलों का उत्थान करो। उत्थान होगा कि नाश होगा? इससे कौन पढ़न देगा ऐसे गैर संतान ने अपने घर में? अब देखिएगा, हम ये पढ़ रहे हैं सत्यार प्रकाश महर्षि दानंद कृत चतुर्थ समोल्लास पृष्ठ नंबर 102 पे हम यहाँ आए हैं। वैसे ही पुरुष अत्यंत दुखदायक हो तो तुरंत छोड़कर वह पत्नी दूसरे से नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले, उसी विवाहित पति के दाएं भागी संतान कर ले। वह इत्यादि प्रमाण से युक्तियों और स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने अपने कुल की उन्नति करे। जैसा औरस अर्थात विवाहित के पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थ का स्वामी होता, वैसे अक्षेत्रज और नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी मृत पिता के दाएं भागी होते हैं। अरे वाह। अब आगे देखो 103 पे। एक तरफ तो ये सलाह देते हैं ब्रह्मचारी रहने के, फिर कैसी सलाह देता है? जब एक विवाह होगा, एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री का एक पुरुष रहेगा, तब स्त्री गर्भवती हो जाए, स्थिर रोगिणी या पुरुष दीर्घ रोगी हो जाए तो दोनों की व्यवस्था हो, उनसे न रहा जाए तो फिर क्या करे? अगर मान ले कि किसी, अब ये क्या सलाह देता है स्वामी जी कि जैसे गर्भ धारण हो गया, 1 वर्ष तक अपनी पत्नी तो मिला नहीं, फिर न्यू का किसी से नारा आ जाता, किसी और विधवा के पास चला जा। अरे तेरा गजब भाई, एक तरफ से ये भ्रष्टाचार पैदा, कितना दुराचार की सलाह दे रखी है। अब उससे ना रहा जाए तो क्या करे? स्वामी जी कहते हैं इसका प्रत्युत्तर नियोग में दे चुके हैं। जब गर्भवती स्त्री से 1 वर्ष पर्यंत समागम न करने से के समय पुरुष से न रहा जाए तो किसी विधवा से नियोग करके उसके लिए पुत्र उत्पत्ति कर दे।
अच्छा, ये तो लठगाड़ रखा है समाज सुधार का महर्षि दयानंद ने। अब कारण क्या था? 24 वर्ष की लड़की और 48 वर्ष के पुरुष का ब्याह, जो व्यक्ति लिखने जा रहा है तो क्या वो होश हवास में होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि वो भांग पिया करता। ये दास नहीं कह रहा, उनकी हिस्ट्री बता रही है, ये देखिए। और ना इस तरह के व्यभिचार की बातें सत्याप्रकाश में लिख जाता हो। ये है इन्हीं के द्वारा लिखी एक पुस्तक है, महर्षि दयानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत। स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती द्वारा ये संपादक हैं, और डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद से छपी है। महर्षि दयानंद जीवन व्रत और कर्तृत्व। लेखिका है डॉक्टर उषा ज्योति MSc DPhil, और ये संपादक हैं, मुद्रक हैं सरयू प्रसाद पांडे, नागरी प्रेस और अलोपी बाग इलाहाबाद। इसके पृष्ठ नंबर 21 पर देखिएगा। यहाँ से शुरू करना पड़ेगा 20 से। जीवन वृत्तांत और कर्तृत्व। हम यहाँ से लेते हैं। 1912 विक्रम संवत हुआ, 1913 शुरू हुआ। 1913 में सन 1856 1913 में अगले 5 मास में कानपुर व प्रयाग के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे। उन्हीं में से फिर ये कहाँ पहुँच गया? सन 1856 में गंगा के संगम पार चला गया। वहाँ तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज थी मैं उसके अर्थ आगे को चल दिया। स्वामी जी खुद अपने कर कमलों से निखरे हैं, दयानंद जी। और आसुद सुदी 2 1900, ये 1913 है ना कि 1313। ये यहाँ 1913 शुरू हो रहा है यहाँ से, इसलिए ये पीछे दिखाना पड़ा मिस प्रिंट इनसे। ये देखो 1913 चल रहा है, ये 1913 है ना कि 1313। 13 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है पहुँचा, वहाँ 10 दिन व्यतीत किए। वहाँ मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए, चावल खाने तो छोड़ दिए, और केवल दूध पर अपना निर्भय करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन में अभ्यास में तत्पर रहता। दुर्भाग्यवश वहाँ मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेशुद्ध हो जाया करता था। अरे तेरा गजब भैया, न्यों के चावल तक खाने छोड़ दिए हैं, और दूध पी कर न्यों को योग अभ्यास करा करता, और न्यों के भांग पीने लग गया, और उसमें बेहोश हो जा। अब भगवान की भक्ति का और बेहोश होने का मेल कौन सा दोनों? तो इससे सिद्ध है कि सन 1856 में ये भांग पिया करते, और भांग के नशे में ही इन्होंने सत्याप्रकाश लिखा। नहीं तो पुण्यात्माओं, सत्याप्रकाश के 8वें समोल्लास में लिखा है कि सूर्य पर, चंद्रमा पर और सभी नक्षत्रों पर पृथ्वी की तरह बाग बगीचे हैं, इसी तरह मनुष्य रहते हैं सूर्य पर, और इसी तरह वहाँ वेदों को पढ़ा जाता है। अरे सूर्य तो टाल देता, कम से कम देखो पढ़ के। ये वही सत्याप्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, और ये रोहतक से छपा है, और इसके प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ दीनानगर पंजाब, और छपा रोहतक से है। आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गुवाना मार्ग रोहतक से। अब इसके समोल्लास नंबर 8 में प्रश्न नंबर 197 पे ये देखिएगा। समोल्लास नंबर 8 और प्रश्न नंबर 197 197 यहाँ से किसी ने प्रश्न किया कि सूर्य, चंद्र, तारे ये क्या वस्तु हैं और इनमें मनुष्य आदि सृष्टि है या नहीं।
इन सूर्य चंद्रमा पर तारा पर आदमी है या नहीं। महर्षि जी कहते हैं ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है, सूरज पर आदमी भी रहते हैं। आगे देखो क्लियर किया है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र सूर्य इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है और ये सबको बसाते हैं। ठीक है, जिसलिए वास के निवास हैं, ये वास करण के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र नक्षत्र वसु हैं तो पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है, वो कर दिया क्लियर है कि जब पृथ्वी के ऊपर ये छोटा सा पृथ्वी है, इसमें मनुष्यों से भरा पड़ा है, बाग बगीचे हैं, क्या उनमें नहीं हो, सूर्य में नहीं हो सकते? उनमें भी हैं। आगे देखो क्या संदेह है। और जैसे परमेश्वर का छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा पड़ा है, भरा हुआ, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं। 198 पे होता तो इसके इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि ना हो तो सफल कभी हो सकता है। इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि का मतलब सृष्टि है। मनुष्य आदि माने जैसे और भी गायें हैं, पशु पक्षी जीव जंतु वहाँ पर है। तो किसी ने प्रश्न किया कि वहाँ पर भी पदार्थ ये बाग बगीचे हैं? हाँ वहीं पर हैं। क्या इन वेदों को जो यहाँ पढ़ा जाता है वो सूर्य चंद्रमा पर पढ़ते हैं? हाँ उनको पढ़ते हैं। जो भांग भी रहा था अगला कि मैं कहो हुआ उल्टी ठोकनी। ये देख 198 पर देखो सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास नंबर, ये अष्टम समोल्लास है, ये यहाँ खत्म हो जाता है। लास्ट में कति अष्टम 8वें के देख लियो ना, देखा हो किसी ने। इसमें कहा कि परमात्मा ने जिस प्रकार सूर्य चंद्र धूप धूप भूमि अंतरिक्ष और नक्षत्र तत्सत सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे, वैसे इस कल्प और इस सृष्टि में भी रचे हैं। सूर्य साथ लिया है, इसने छोड़ा नहीं कि सूर्य चंद्रमा पर जैसे पहले कल्प में सुख सारे सुख विशेष पदार्थ यानी बाग बगीचे कासू काजू किस्म सेब संतरे पहले में रचे थे, ये भी सूर्य पर परमात्मा ने ऐसे रच रखे सारे बाग बगीचे हैं। आगे देखो, अरे वाह महर्षि, इन्हें खगोल भगोल का विज्ञान कोई ना, वेदों का ज्ञान कहाँ से होगा इसको? अब वेदों की पोल पाड़ूंगा, दिखाता दास आपको, आप दांतों तक उंगली दबाओगे। अब फिर किसी ने पूछा कि जिन वेदों को इस लोक में वेदों का इस लोक में प्रकाश अर्थात यहाँ पढ़ा जाता है, उन्हीं वेदों का उन लोकों में सूर्य चंद्रमा पर भी प्रकाश है वा नहीं? उन्हीं का है। अरे वाह महर्षि, उन्हीं का है। यानी यही वेद वहाँ भी पढ़े जाते हैं सूर्य पर जो यहाँ पढ़े जाते हैं। अब ये वेद किसे पढ़ा करता है ये और दिखाता हूँ आपको। अब ये यही सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में ले चलते हैं आपको। अपने आत्माओं हमारे साथ ही इन्होंने जो ये उपद्रव किया और करवाया, हमारा जो आश्रम छीन लिया इन्होंने, सतलोक आश्रम क्रोथा, मुख्यमंत्री जी की सहयोग देकर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इनको सच्चा आदमी मानता था कि ये झूठ नहीं बोलते, और इन दिशना झूठा पाया नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री हरियाणा ने इनको सहयोग दिया कि यह आदमी सच्चे हैं, झूठ नहीं बोलते होंगे। वहाँ सतलोक आश्रम क्रोथा में ये होता है। और जब उसकी छानबीन की तो कुछ भी ना पाया। स्पष्ट रिपोर्ट दे रखी है एसपी और डीसी ने कि कोई भी अवैध वस्तु सतलोक आश्रम क्रोथा में नहीं मिली। इनका उद्देश्य क्या था कि राजा और प्रजा को भ्रमित करके रामपाल ने मरवा दिया और इसका आश्रम तहस नहस करवा के प्रचार बंद करवा दिया, कहीं थारी पोल ना खुल जाए मैं ऋषि की। अरे भले आदमियों, एक रामपाल के मारे काम ना चले, लाखों मारने पड़ेंगे। लाखों बना दिए तैयार, इस दास ने रामपाल तैयार कर दिए जो जन जन को समझा रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश के और अध्यात्म ज्ञान को। हमारा उद्देश्य किसी का विरोध करना नहीं, लेकिन सत्य तो सामने लानी पड़ेगी। वही संत का काम होता है, जो ये दास वही कर रहा है और करता रहेगा कि सांस तक करेगा। अब देखिएगा, ये 7वें समोल्लास में किसी ने प्रश्न किया कि परमात्मा निराकार है व साकार। स्वामी जी कहते हैं परमात्मा निराकार है, और 154 पृष्ठ पर 155 पर कहते हैं उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाता है।
अरे तेरा गजब हुई हो, पहले पर तो लिख रहा है निराकार और दूसरे पर साक्षात्कार का अर्थ है साक्षात यानी साकार परमात्मा सिद्ध कर रहा है। ये देखिएगा, ये वही सब सत्यार प्रकाश। समोल्लास नंबर 7 और प्रश्न नंबर 155, यहाँ से शुरू करते हैं प्रारंभ से। सप्तम समोल्लास प्रारंभ आरंभ 151 पर, यानी प्रारंभ में 151 प्रश्न पर कहता कि वेद में प्रश्नकर्ता ठीक बोल रहा है। देखिएगा, वेद में अनेक ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर स्वामी जी का, महर्षि दयानंद का, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा कि ईश्वर एक है। अब हम प्रथम समोल्लास में आएंगे इसी को सिद्ध करने के लिए। ये देखिएगा, ये प्रथम समोल्लास प्रश्न नंबर 15 पे है। इन्होंने क्या कहा है कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अब हम ब्रह्म कहें चाहे ईश्वर कहें, स्वामी जी के शब्दों में, वैसे तो अलग बात है, लेकिन स्वामी जी के शब्दों में चाहे हम कहें ब्रह्म एक है या ईश्वर एक है, वेदों में ईश्वर अनेक हैं, प्रश्नकर्ता कह रहा है, क्या आप मानते हो? यानी हम कहें कि वेदों में ब्रह्म अनेक कहा है, तो स्वामी जी कहते नहीं, चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा कि अनेक ब्रह्म हो, एक ब्रह्म लिखा है। ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म, ये स्पष्ट कर रहे हैं सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अब हम यहाँ इसको पढ़ेंगे, ऐसे ये हल होगा। ये सप्तम समोल्लास वो पहला पढ़ा था आपने अभी एक लाइन, और ये 7वें में पूछा किसी ने कि वेद में ब्रह्म अनेक हैं, हम ईश्वर कहें चाहे ब्रह्म एक ही बात है, वेद में ब्रह्म अनेक हैं, ईश्वर अनेक है, इस बात को तुम मानते हो? नहीं। स्वामी जी कहते हैं नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में यह कहीं नहीं लिखा है कि जिससे अनेक ईश्वर अर्थात अनेक ब्रह्म सिद्ध हों, ब्रह्म। अब देखियो 155 पे 154 पृष्ठ पे 7वें समोल्लास में पूछा किसी ने कि ईश्वर साकार है व निराकार? स्वामी जी ने उत्तर दिया निराकार। अब 155 पर साकार सिद्ध कर रहे हैं। सप्तम समोल्लास क्या कहा कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए वा नहीं? किसी ने प्रश्न किया, स्वामी जी कहते करनी चाहिए, तो प्रश्नकर्ता कहता क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? उत्तर स्वामी जी का नहीं, कि पाप स्तुति भगवान की साधना करने से पाप नाश नहीं होते, पाप नहीं छूटते, स्वामी जी कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं आगे देखो कि नहीं छुड़वाता, तो प्रश्नकर्ता कहता फिर प्रार्थना स्तुति करने का फायदा क्या? स्वामी जी कहते हैं इसका और फल है, पाप तो कटते नहीं भक्ति तय, तो क्या फल है, क्या लाभ है? स्वामी जी कहते हैं स्तुति से ईश्वर प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपना गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह वाह जी महर्षि, आप क्या कहते हैं कि उपासना साधना स्तुति करने से पाप तो नाश होते नहीं, पाप नहीं कटते भगवान की भक्ति करने से, उससे और लाभ हो जाता है। क्या लाभ हो जाता है कि उपासना से परब्रह्म से मेल, यानी एक तो ब्रह्म एक परब्रह्म, एक दादा एक परदादा, यानी नेक्स्ट ब्रह्म, दो ब्रह्म आप सिद्ध कर दिए, दो ईश्वर। और वहाँ कहते हैं कहीं वेदों में लिखा नहीं अनेक ब्रह्म है, जैसा ही दास ने आपको 3 ब्रह्म सिद्ध किए थे पवित्र गीता जी में, एक सर्वब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म, ये 3 ब्रह्म है। और वेदों में भी यही लिखा है, वेदों में भी यही लिखा है, और वेदों का प्रमाण ये न लिया, लेकिन समझ में नहीं आई, तुम क्या समझ नहीं सके वेदों को। अब स्वयं कह रहे हैं कि परब्रह्म 2 ब्रह्म हो गए, एक ब्रह्म एक उससे नेक्स्ट दूसरा। अच्छा, फिर स्तुति से जो कहते हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात्कार तो आमने सामने साकार से होता है, निराकार से साक्षात्कार क्या? अब पुण्यात्मा यू भांग पिया करता, यह आपके समक्ष प्रत्यक्ष हो गया, इन्हीं की जीवनी में लिखा है। यदि भांग पी कर यू सत्यार प्रकाश ना लिखा होता तो 154 पर निराकार और 55 पर साकार,
और फिर क्या कहते हैं कि वेदों में कहीं नहीं है प्रमाण के पाप कटते हो, भगवान की भक्ति तय परमात्मा की साधना से पाप अक्षमा नहीं होते, स्वामी जी कह रहे हैं। और वेद 8वें अध्याय के यजुर्वेद 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में 6 बार लिखा है कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। तो ये वेदों का विज्ञाता नहीं था। अपने आत्माओं जैसे कोई वैद है और उस वैद को कोई पूछे, वैद का बोर्ड ला रखा है उसने बहुत लंबा चौड़ा, उससे कोई पूछे क्या आपके उपचार से, औषधि के उपचार से रोग नाश हो सकता है, और वो वैद्य कहे कि नहीं औषधि से रोग तक कटता नहीं लेकिन पहलवान हो जाएगा, अरे तेरा गजब भैया, क्या वो वैद्य हो सकता है? नेवर। अरे औषधि का उद्देश्य होता पाप काटना, भगवान की भक्ति का उद्देश्य है कि हमारे पाप नाश हो। स्वामी जी कहते हैं पाप नाश नहीं हो सकते। जैसे साबुन